हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बनाऊंगी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से एक ट्रेंडी टॉप। ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक से बनाया है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर का स्मूथ कॉटन फैब्रिक। इसी फैब्रिक से मैंने एक कुर्ती बनाई थी इस तरह की। इसका वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसी में जो कपड़ा बचा था वो मैं इधर यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने 1 मीटर की कॉटन लाइनिंग भी लिया है, आप चाहे तो क्रेप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी इस तरह। ये इसका ओपन साइड है और ये वाला फोल्डेड साइड। इसका टोटल विड्थ मैंने लिया है 16 इंच और टोटल लेंथ में लूँगी 22 इंच। इसका लाइनिंग भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से ही था, तो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैं बाद में उसे अटैच कर दूँगी। सबसे पहले जहाँ पर फोल्डेड साइड आता है वहाँ से मैं शोल्डर मार्क करूँगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। और आर्म होल में मार्क कर रही हूँ 8 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। बस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 12.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। तो इसका टोटल लेंथ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 22 इंच ही रखना है। अब मैं ऊपर से 15 इंच मार्क करूंगी, तो वो हमारा वेस्ट लाइन होगा। वेस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 11.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरह। आर्म होल का हाफ में लूंगी 4 इंच और वहां से एक राउंडेड कर्व बनाऊंगी। उसके बाद 0.5 इंच गैप छोड़ के और एक कर्व बनाऊंगी, वो हमारा फ्रंट आर्म के लिए होगा। नेक विड्थ में लूंगी 4 इंच और फ्रंट नेक डीप में ले रही हूँ 4.5 इंच। बैक नेक डीप में लूंगी 2.5 इंच। आप आपके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। अगर आपको बैक नेक डीप चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैं फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए राउंडेड शेप दूंगी। तो मार्किंग सब होने के बाद सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर ऊपर के हिस्से में जॉइंट्स है तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तो उसमें से बैक पार्ट को निकाल के अलग से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को दोबारा फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे।
अब हमारे पास फ्रंट एंड बैक दोनों का लाइनिंग पार्ट तैयार हो गया है। सेम चीज़ हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक को 4/4 में फोल्ड कर लिया है। उसके ऊपर मैं बैक पार्ट की जो लाइनिंग है उसे रखूँगी। दोनों का जो फोल्डेड साइड है वो साथ में होना चाहिए। अब इसको ट्रेस करते हुए हम कट करेंगे। तो कट करने के बाद जो भी हमारा लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचता है उसे हम फोल्ड करके अलग से रखेंगे, क्योंकि उसे हम यूज़ करने वाले हैं बाद में। अगर ऊपर के पार्ट में जॉइंट्स है तो उसे भी कट कीजिए। अब इसमें से मैं बैक पार्ट को निकाल के सेपरेट रखूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है, उसे मैं लाइनिंग के साथ फोल्ड करूँगी और सेपरेटली रखूँगी। अब बचे हुए फैब्रिक को हम दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरह, और उसके ऊपर मैं फ्रंट लाइनिंग को रखूँगी और ट्रेस करके कट करूँगी। तो ये हमारे पास फ्रंट एंड बैक पार्ट विद लाइनिंग तैयार हो गया है। अब जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है उसमें से मैं अनइवन पार्ट्स को कट करके निकालूंगी। अब मेरे पास ये रेक्टेंगल पीस बच गया, इसे मैं दोबारा फोल्ड करूंगी इस तरह और कट करूंगी। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पर मैं 1 मीटर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ इस टॉप को बनाने के लिए। कुर्ती बनाने के बाद जितना भी फैब्रिक मेरा बच गया था उसमें से मैं ये डिज़ाइनर टॉप बना रही हूँ। तो इसमें भी मेरा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बचा था, तो उसे भी मैं इस तरह का डिज़ाइन दे के यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास और भी फैब्रिक बचता है तो आप छोटे छोटे फ्लावर्स बना के टॉप के आगे अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स निकल के आए हैं, तो इसे हम प्लीट्स देते हुए हमारे टॉप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक पार्ट को स्टिच करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखा है। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होना चाहिए, और इन दोनों को साथ में रख के इस तरह एक स्टिचिंग दूंगी। जैसे मैंने बैक पार्ट के लिए बताया था, सेम चीज़ मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी करूँगी। तो स्टिचिंग देने के बाद जहाँ पर मैंने स्टिच किया था वहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए।
ये कट्स हम इसलिए देते हैं ताकि जब भी हम इस फैब्रिक को फ्लिप करते हैं तब इसका जो नेक या आर्म होल है उसके एजेस नीटली बन के आते हैं। तो कट्स देने के बाद अभी इस फैब्रिक को मैं फ्लिप करूँगी। जो भी इसका राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट बन गया। सेम चीज़ हम फ्रंट पार्ट के लिए भी करने वाले हैं। अब हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों तैयार है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम साथ में रखेंगे इस तरह। इनका जो भी राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और शोल्डर्स को हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक मेरा 1 मीटर था और लाइनिंग फैब्रिक भी 1 मीटर ही लेना था, लेकिन मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था इसीलिए थोड़ा कम था। तो बचे हुए फैब्रिक से मैं इसकी लेंथ को बढ़ा रही हूँ। अगर आपने लाइनिंग फैब्रिक 1 मीटर लिया था तो आप इस स्टेप को स्किप कीजिए, क्योंकि इसका जो टोटल लेंथ है वो 22 इंच होना चाहिए और मेरा लाइनिंग फैब्रिक में इसका टोटल लेंथ 19 इंच था, तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इसे बढ़ा रही हूँ। अब इसके बॉटम एजेस को डबल फोल्ड करूँगी रॉन्ग साइड के तरफ और स्टिच करूँगी। अब रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रख के साइड्स में मेजरमेंट्स देते हुए हम फिटिंग्स देके एक स्टिचिंग देंगे। अब जो हमने 2 स्ट्रिप्स निकाले थे बचे हुए फैब्रिक से, उसे हम प्लीट्स दे देंगे। मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्लीट्स दे रही हूँ। अगर आपको बड़े प्लीट्स चाहिए तो आप बड़े प्लीट्स भी ले सकते हैं। ये ड्रेस इस डिज़ाइन से ही खूबसूरत दिखता है। अगर आपको नॉर्मल स्लीव्स नहीं लगानी है तो आप इस तरह छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए स्लीव्स के हिस्से में इसे अटैच कर सकते हैं।
तो ये मैंने प्लीट्स दे दिया है और दूसरे साइड में जो एजेस आते हैं उसे भी मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है इस तरह। अब इसे टॉप के साथ अटैच करूँगी। सबसे पहले मैं इसे एक बार फोल्ड करूँगी और इसका जो मिड पॉइंट है उसे मार्क करूँगी। अब शोल्डर्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैं दोनों तरफ फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में मार्क करूँगी। अब जैसे मैंने मार्किंग किया था उसके ऊपर ये फैब्रिक रखूँगी और स्टिचिंग दूँगी। ये इक्वली फ्रंट एंड बैक में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसीलिए हमने इसका सेंटर पॉइंट मार्क किया था। इसका सेंटर पॉइंट और शोल्डर का पॉइंट मिला देंगे और स्टिचिंग देंगे। तो स्टिचिंग के बाद इसे पलटेंगे और इसके कॉर्नर पर दोबारा एक स्टिचिंग देंगे। तो ये हमारा ट्रेंडी डिज़ाइनर टॉप बन के तैयार हो गया। तो इसके स्लीव्स पर मैंने आयरनिंग भी दिया है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो मैंने इस टॉप को जीन्स के साथ पेयर अप किया है। तो जैसे कि आपने देख लिया, सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक को हमने कितना अच्छे से यूटिलाइज कर दिया। अगर आप हेवियर साइड में हैं तो आप 1.5 मीटर फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।